राधे राधे। जब कोई अपना अचानक बदल जाए, किसी रिश्ते में विश्वास टूट जाए या अपने ही इंसान से मिली बेरुखी दिल को गहराई तक चोट पहुंचा दे, तब मन बार बार यही सोचता है आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सबसे कठिन बात यह होती है कि इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। यही अनकहा दर्द इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई बार मौन ही वह सत्य बता देता है जिसे कोई भाषा व्यक्त नहीं कर सकती। जब रिश्ते बिखरते हैं तो केवल दिल नहीं टूटता, बल्कि विश्वास भी चूर चूर हो जाता है। विश्वास ही वह अदृश्य डोर है जो दो आत्माओं को जोड़कर रखती है, और जब यह डोर टूटती है तो दूरी केवल शरीरों की नहीं रहती, मन और आत्मा भी बिखरने लगती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब ईश्वर ही वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को फिर से संभालते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कहता है कि इस संसार में कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं होता। हर आत्मा अपनी अलग अलग कर्म यात्रा पर है, उसका अपना मार्ग और अपना उद्देश्य है। इसलिए कभी कभी वही व्यक्ति जिसे हम सबसे अधिक अपना मानते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में अनेक प्रिय संबंधों से दूरी बनाई। उन्होंने मथुरा और वृंदावन की स्मृति को पीछे छोड़ा, राधा से विरह स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म और कर्तव्य से कभी समझौता नहीं किया। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें यह भी समझाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और शुभ भावना का भी नाम है। जो व्यक्ति बिछड़ने के बाद भी मन में कटुता न रखे, बल्कि सामने वाले के लिए मंगल कामना करे, वही वास्तव में प्रेम का अर्थ समझता है। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य भी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का एक पड़ाव था, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। हर मिलने वाला हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए भी आते हैं। जब कोई रिश्ता आंसू दे जाए, तब श्री कृष्ण का संदेश याद रखना। वे कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपना सच्चा मित्र मान लो, तो तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जाग जाएगी कि तुम अकेले भी मुस्कुराना सीख जाओगे। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन निराश होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा योद्धा परिस्थितियों से नहीं भागता। उन्होंने अर्जुन को फिर से साहस दिया और समझाया कि जीवन स्वयं एक युद्ध है। रिश्तों में भी हमें अपेक्षाओं, मोह, अहंकार और भावनात्मक पीड़ा से संघर्ष करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है। कई बार रिश्तों से मिली चोटी आत्मिक जागरण का कारण बनती है। यही दर्द हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है और अंततः ईश्वर की ओर ले जाता है। वास्तव में वही संबंध सबसे श्रेष्ठ है जो हमें भगवान के निकट पहुंचा दे। बाकी सारे संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं और अंततः नश्वर है। कृष्ण बार बार भरोसा दिलाते हैं, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी वे अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। जब चारों ओर सन्नाटा हो, तब भी उनका स्मरण मन को सांत्वना देता है। उनकी करुणा वही प्रकाश है जो जीवन के सबसे कठिन अंधकार में भी राह दिखाती है। रिश्तों की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी पहचान किसी और के अस्तित्व में खो देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया ही बना लेते हैं और अपने सपने, अपना उद्देश्य तथा अपनी आत्मा की आवाज तक भूल जाते हैं। फिर जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति स्वयं को भूलकर दूसरों में जीने लगता है, वह अंततः भय और दुख का अनुभव करता है। जब कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे अपनी शक्ति पहचानने का अवसर समझो। अतीत को बार बार पकड़कर मत बैठो और भविष्य की चिंता में स्वयं को मत खो दो। वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसी क्षण में जीना ही मन को फिर से मजबूत बनाता है और नई शुरुआत का साहस देता है।
धोखा मिलने पर मन बदला लेने की इच्छा से भर तो जाता है, लेकिन गीता कहती है कि प्रतिशोध कभी शांति नहीं देता। गीता से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची मुक्ति क्षमा में है। उन्होंने स्व अपमान सहने में धैर्य दिखाया, लेकिन जब धर्म की मर्यादा टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने न्याय भी किया। इसका अर्थ है कि क्षमा तो करो पर अन्याय को स्वीकार मत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा मूल इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तुम्हारी वास्तविक पहचान इस बात में है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो स्वयं को अपनाओ। यदि कोई तुम्हारे प्रेम का सम्मान न करे तो अपने भीतर प्रेम जगाओ, और यदि कोई तुम्हें रुला दे तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे दुख को भी तुम्हारी शक्ति में बदल दूंगा। हर वह रिश्ता जिसने तुम्हें तोड़ा है वही तुम्हें और अधिक परिपक्व भी बना सकता है, यदि तुम उससे सीखने का साहस रखो। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। मिलना हो या बिछड़ना हो, सम्मान हो या अपमान हो या उपेक्षा, हर अनुभव आत्मबोध की दिशा में एक कदम है। जब किसी रिश्ते का अंत तुम्हें भीतर से तोड़ दे तब तुम अपने आंसू श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करके तो देखो, मन ही मन कह के तो देखो कि हे सावरे, हे कृष्ण, हे वासुदेव, अब मुझे संभाल लीजिए। मैं थक चुका हूँ। जो भगवान द्रौपदी की लाज बचा सकते हैं, अर्जुन को मार्ग दिखा सकते हैं, सुदामा के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, एक गरीब को महलों का राजा बना सकते हैं, क्या वे अपने भक्तों को निराश नहीं छोड़ेंगे? कहने का मतलब है कि वे अपने भक्तों की हर आशा पूरी करेंगे, उनका हर बिगड़ा काम खुद बनाएंगे। भक्तों के लिए तो भगवान खुद दौड़े चले आते हैं। श्री कृष्ण जी यह समझाते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आत्मा से जुड़े जो संबंध होते हैं केवल शरीर के बिछुड़ जाने से समाप्त नहीं होते। यदि किसी का प्रेम सच्चा था तो उसकी पवित्रता हमेशा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी, लेकिन यदि वह केवल आकर्षण और मोह था तो उसका समाप्त होना ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। अक्सर हम उसी व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं जिसने हमें सबसे अधिक दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है हमारी खुशी उसी के पास है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी वास्तविक खुशी किसी दूसरे से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर छिपी है। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम्हें पूर्ण होने के लिए किसी और का सहारा नहीं चाहिए होगा। ध्यान, भक्ति, साधना और भगवान का स्मरण ही उस टूटे हुए मन को फिर से संपूर्ण बनाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जिसने छोड़ दिया उसे जाने दो, कृष्ण ने जो रखा है उसे आने दो। जो छिन गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा उसे कोई छीन नहीं सकता। रिश्ता टूटे तो समझ आया, सहारा इंसान नहीं भगवान होते हैं। जो श्री कृष्ण का हाथ थाम लेते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब उस खालीपन में ईश्वर को बुलाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं उस दिल में रहना पसंद करता हूँ जो टूटा हुआ है, लेकिन मुझे पुकारना है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और जब उसकी यात्रा तुम्हारी यात्रा से अलग हो जाती है तब वह तुमसे अलग हो जाता है। इस पर रोने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जो गया वह जाने के लिए आया था, और जो रहेगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा। इसलिए जब कोई रिश्ता रुलाए तुम अपना दुख मुझसे साझा करो, फिर देखो वह दुख भी एक दिन तुम्हारे भीतर का रूप ले लेगा। इस संसार में हर रिश्ता नश्वर है, लेकिन ईश्वर से जुड़ा प्रेम शाश्वत है। जब तुम श्री कृष्ण को अपनाते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। रिश्ते टूटे तो समझ आया, सहारा इंसान नहीं भगवान होते हैं। जो श्री कृष्ण का हाथ थाम लेते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। जिसने छोड़ दिया उसे जाने दो, कृष्ण ने जो रखा है उसे आने दो। जो छिन गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जब कोई रिश्ता रुलाए तो श्री कृष्ण की वाणी को हमेशा याद रखना, जो चला गया वह संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था।
लेकिन जो रह गया वही आत्मा का सत्य है, और मैं तुम्हारे भीतर उसी सत्य में हूँ। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की असली पहचान को खोज पाते हैं, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करते हैं। यह अकेलापन ही हमें जीवन की सच्ची समझ और स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। अकेलापन एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेलापन दुखद होता है। अकेले रहना एक समस्या है जिसे हल किया जाना चाहिए, परंतु सच्चाई इससे कई अलग है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह वाक्य न केवल गहरा है बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले रहना कोई नकारात्मकता या फिर मानसिक रोग नहीं है, बल्कि एक अवसर है आत्मनिर्माण का, आत्मज्ञान का और सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता का। जब व्यक्ति अकेला होता है ना, तो उसके पास स्वयं से जुड़ने का, अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को पहचानने का अवसर होता है। अकेले रहने को कमजोरी मत समझो, बल्कि ये एक महान कला है जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अधिकतर लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कई बार भौतिक रूप से भी। पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन में यह समझ जाता है किसी और की आवश्यकता नहीं है उसकी पहचान को परिभाषित करने के लिए, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपने अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह आत्मचिंतन हमें जीवन की उन पहलुओं से परिचित कराता है जो शायद भीड़ में रहकर कभी स्पष्ट नहीं होते। इस दुनिया में हर महान व्यक्ति किसी न किसी समय पर अकेलेपन से गुजरा है, चाहे वह गौतम बुद्ध हो जिन्होंने संसार छोड़कर जंगलों की ओर रुख किया, या स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अकेले ही भारत का नाम विश्व में रोशन किया, या फिर महात्मा गांधी जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए लंबा संघर्ष अकेले ही शुरू किया था। इन सब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि साधना है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते तब आप अपने निर्णय स्वयं ले लेते हैं। आपके जीवन की दिशा और दशा आपके हाथ में होती है। आप अपने समय के स्वामी होते हैं और आपको किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहना सीख ले प्राणी, हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन जो खुद का हाथ थाम ले उसे कोई कभी अकेला नहीं कर सकता। तन्हाई ने जो सिखाया वो भीड़ कभी सिखा नहीं पाई। खुद को समझने की जो फुर्सत मिली वो किसी रिश्ते में कभी मिल ना पाई। कभी कभी भगवान हमें इसलिए अकेला कर देते हैं ताकि हम इंसानों से नहीं, सीधे उन्हीं से जुड़ना सीख जाएं। एकांत को आप एक अनोखी शक्ति के रूप में देख सकते हैं जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अकेले रहने से आपको समझ में आएगा कि सच्ची खुशी और सच्चा सुकून आपके अंदर ही है। जब आप अकेले होते हैं ना, तब आप बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। अकेलेपन में ही व्यक्ति को सबसे अधिक आत्मज्ञान होता है और जीवन के शोरगुल में, भीड़ की चहल पहल में इंसान स्वयं को भूल जाता है। लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे उसके असली पहचान की ओर ले जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप अकेले होते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आप किसी के सहारे के बिना भी मजबूत और स्थिर हैं, तब वे आपको सम्मान देने लगते हैं। आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप यह दिखा देते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे अकेले हो गए तो उनका जीवन बेरंग हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि अकेले रहकर भी आप एक रंगीन, समृद्ध और सफल जीवन जी सकते हैं। आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि अकेलापन आत्मनिर्माण की एक प्रक्रिया है। जब आप अकेले होते हैं
तो आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार काम कर सकते हैं। आपको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वतंत्र होते हैं नई चीजें सीखने के लिए, नई जगहों पर जाने के लिए, अपने अंदर छुपे हुए रचनात्मक पहलुओं को खोजने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेलेपन से रहना आपको आत्म संवाद बेहतर होता है। आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, अपने निर्णयों पर विश्वास करने लगते हैं और दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। अकेले रहना एक अभ्यास है, यह एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे जब आप इससे सहज हो जाते हैं, तब आप पाते हैं कि अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी बन गया। यह भी समझना जरूरी है कि अकेलापन और अकेलेपन की भावना दो अलग अलग बातें हैं। अकेले रहना एक शारीरिक अवस्था है, जबकि अकेलेपन की भावना एक मानसिक स्थिति। अब भीड़ में रहकर भी अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं और एकांत में रहकर प्रसन्न भी हो सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति अकेले जीना सीख जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में टिक जाता है। उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसका बल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर से आता है। यह आंतरिक शक्ति ही उसे विशेष बनाती है। हमारे समाज में यह धारणा बन गई है कि खुश रहने के लिए किसी साथी की जरूरत होती है, परंतु जीवन का अनुभव यह बताता है कि अगर आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहने से आपको यह भी पता चल जाता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन केवल आपकी परिस्थिति के साथ ही है। जब आप अकेले होते हो तो बहुत लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, और ये एक वरदान से कम मत समझना, क्योंकि यही वही समय होता है जब आपके आसपास केवल वे लोग रह जाते हैं जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। कई बार हम इसलिए भी अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है दूसरों के साथ होने की। पर जब आप इस आदत से बाहर आते हैं, तब आप समझते हैं कि अकेलापन एक आनंद है। अकेले रहना मतलब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, तब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी तो खुद उठाते हैं ना। यही आत्मनिर्भरता आपको मजबूत बनाती है। किसी महान कार्य के लिए एकांत और मन की शांति यही आवश्यक होता है, चाहे वह अध्ययन हो, सृजन हो, साधना हो या आत्म मंथन। यह सभी एक्टिविटीज अकेले में ही फलदायी होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, तो अकेले रहना सीखिए। दूसरों की परवाह कीजिए लेकिन थोड़ी कम, और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे ना, तब तक दुनिया भी आपको महत्व नहीं देती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमें अकेले होकर अकेले परमपिता परमात्मा को ही याद करना चाहिए। यह संसार, रिश्ते, दोस्त सब अस्थायी हैं। जो स्थायी यानी परमानेंट है, वह आपके आत्मा से संबंध और परमात्मा से संबंध। यह तभी गहरा होता है जब आप अकेले होते हैं। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपना आत्म गौरव पाना है, अगर अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, तो अकेले रहना सीखिए। क्योंकि अकेलापन डर नहीं, एक अवसर है स्वयं को खोजने का, निखारने का और एक ऐसी वैल्यू पाने का जो किसी और के भरोसे नहीं, केवल आपके आत्मबल पर आधारित हो। जिस दिन आपने अकेले जीना सीख लिया, उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और अपने कार्यों के मालिक बन जाएंगे। यही है सच्ची स्वतंत्रता। कुछ दूरियां जरूरी होती हैं, कुछ तन्हाइयां भी जरूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच इंसान समझता है उसे दूसरों की नहीं, खुद की कितनी जरूरत होती है। अकेलेपन को दर्द मत समझना रे प्राणी, यह ईश्वर की दी हुई एक खामोश सीख होती है। जहाँ दुनिया से उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से आत्मा की अंतर यात्रा शुरू होती है। आज से हमें अपनी वैल्यू समझनी है। आज से हमें इस दिशा में पहला कदम बढ़ाना है। अकेले रहने से यानी एकांत से डरना नहीं है, इसे अपनाना है, इसे समझना है और एक साधक को
इसे अपने जीवन का आधार बनाना ही चाहिए। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तब पूरी दुनिया आपके पीछे चलने लगती है। अकेलापन जब जीवन में आता है तो शुरुआत में वह खालीपन की तरह लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ छिन गया हो, जैसे चारों ओर सन्नाटा हो और कोई उम्मीद ना बची हो। परंतु यह प्रारंभिक अवस्था केवल एक भ्रम होती है जो धीरे धीरे छटने लगती है। जब इंसान स्वयं के साथ समय बिताने लगता है, जैसे जैसे व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, उसे एक साधना की तरह जीने लगता है, वैसे वैसे भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। यह वही शक्ति होती है जो सदियों से सन्यासियों को, साधकों को, चिंतकों को और कर्मवीरों को प्रेरणा देती आई है। जब इंसान अकेला होता है तब उसे किसी और के स्वभाव की आदत या दृष्टिकोण से समझौता नहीं करना पड़ता। वह अपने मूल रूप में जी सकता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी सामाजिक दबाव के। यह स्थिति इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होती है कि व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। अकेले रहकर व्यक्ति को सबसे पहला लाभ यह होता है कि वह आत्म अवलोकन करता है। दिन भर की व्यस्तता, दुनिया की चहल पहल, रिश्तों की जटिलता जब दूर हो जाती है तब मन शांत होता है और वह अपनी ओर गहराइयों में उतरता है। यहीं से शुरू होता है आत्मज्ञान का सफर। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति अकेले रहना जानते हैं वे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित होती है। वे अपने समय और सोच को एक दिशा दे पाते हैं और यहीं से जन्म लेती है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता, नए विचार और गहरी समझ। महान कलाकारों, लेखकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो यह गवाह होंगे कि उन्होंने अकेले रहकर ही सबसे बड़े विचारों की रचना की। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम अकेले में समझ आया, बुद्ध को निर्वाण अकेले में मिला और महावीर ने अपना संपूर्ण जीवन एकांत में व्यतीत किया। यह संसार जब तक आपसे किसी स्वार्थ के लिए जुड़ा रहता है तब तक वो आपको महत्व देता है, लेकिन जैसे ही आप अपने बल पर खड़े हो जाते हैं तब लोग हैरान होते हैं और आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। अकेलापन आपको यह भी सिखाता है कि कौन आपके अपने हैं और कौन पराये। केवल आपके अच्छे समय के साथ ही अकेले होने पर लोग आपके जीवन से हटने लगते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जो लोग आपके साथ बचते हैं ना, वही आपके जीवन के असली रतन होते हैं। मनुष्य का सबसे गहरा डर अकेलेपन से जुड़ा होता है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। लेकिन यदि मनुष्य इस डर को पार कर ले तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि तब वह किसी पर निर्भर नहीं होता, ना भावनात्मक रूप से, ना मानसिक रूप से और ना ही भौतिक रूप से। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि आप समाज से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं। आपकी पहचान दूसरों की राय या उपस्थिति पर निर्भर न हो। जब यह स्थिति आती है तब व्यक्ति आत्मसम्मान से भर जाता है। अकेलापन व्यक्ति को सहनशील बनाता है। जब कोई आपका साथ नहीं होता तब आप स्वयं को संभालना सीखते हैं। यह सीख किसी किताब में नहीं मिलती, यह केवल अनुभव से आती है। यही अनुभव आपको महानता की ओर ले जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आप अकेले रहना पसंद करते हैं। यह कोई दुख नहीं होता, यह एक सुख होता है जो सुख भीड़ में नहीं मिल सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय यही होती है जब वह प्रेम स्वयं से करना सीख जाए। जब मनुष्य स्वयं को अपनाता है तभी अपनी कमियों और खूबियों के साथ भी आत्म स्वीकृति उसे बाहर की दुनिया से स्वतंत्र कर देती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आपको दूसरों को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपकी दुनिया आपके भीतर ही सजीव हो जाती है। अकेले रहना व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है। वह मानसिक रूप से अधिक स्थिर और मजबूत हो जाता है। उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और सटीक होते हैं, क्योंकि उसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं होता। अकेले में मत घबराना, या वो समय है जब इंसान निखरता है। जब दुनिया की आवाज शांत होती है तभी तो भीतर का इंसान बोलता है।
जो अकेलेपन को अपना लेता है वह भीड़ से डरना छोड़ देता है, और जो खुद को पहचान लेता है वह किसी के छोड़ जाने से टूटता ही नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि हम इंसानों से नहीं, सीधा परमात्मा से जुड़ना सीख जाएं, उनकी शिक्षाएं मान जाएं। व्यक्ति अकेले रहकर खुश रहना सीख जाता है वह संसार के किसी भी कोने में जाकर सफल हो सकता है, क्योंकि उसके पास वह आधार होता है जो किसी अन्य से नहीं बल्कि खुद से आता है। कई बार अकेलापन व्यक्ति को तोड़ता नहीं बल्कि उसे एक नई दिशा देता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक नया रास्ता भीतर से निकलता है, वो होता है आत्म विकास का रास्ता। अकेलेपन में इंसान को यह समझ आता है कि असली जीवन वह नहीं जो बाहर से दिखाई देता है, बल्कि वह जो अंदर घट रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति साक्षी भाव में आ जाता है। वह अपने जीवन को एक दर्शक की तरह देखने लगता है। उसे अब प्रतिक्रियाएं नहीं करनी होती, वह केवल अनुभव करता है, सीखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक ध्यान की तरह हो जाता है। उसकी हर गतिविधि में शांति, सच्चाई और संतुलन झलकता है। दुनिया अक्सर तेज रफ्तार की ओर भागती है, लेकिन अकेलापन सिखाता है रुकना भी तो जरूरी है, क्योंकि रुक कर ही आप देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना है। जो लोग हमेशा दूसरों की संगति में जीते हैं उन्हें यह समझने का समय ही नहीं मिलता कि वास्तव में चाहते क्या हैं। अकेलापन भी अजीब हुनर सिखा देता है। खामोशी में हर दर्द सुना देता है। जो कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, वक्त उन्हें भी एक किस्सा बना देता है। कमरे में सन्नाटा है, दिल में शोर बहुत, चेहरे पर हंसी है मगर आंखों में कुछ और बहुत है। अकेला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि टूटा हूँ, बिखरा हूँ, बस अब हर किसी से जुड़ना छोड़ चुका हूँ। रिश्ते बदल गए, लोग बदल गए, मगर हे कृष्ण तेरा नाम आज भी वही है। जब दुनिया ने हाथ छोड़ा मेरा, तब समझ आया मेरे साथ मेरा श्याम ही सही है। मैंने मांगा ही क्या था अपने कान्हा से, बस इतना कि मैं जब खुद से हार जाऊं तो तू मेरी उंगली थाम लेना, और उसने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखा दिया। लोग बदल जाते हैं, समय भी बदल जाता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम ऐसा है जो हर जन्म में साथ निभाता है। अगर दिल बहुत टूटा हो तो शिकायत दुनिया से मत करना, बस एक बार कृष्ण से कहना अब आप ही मेरा सहारा है। अब दुनिया की सच्चाई और छल तुम्हें तोड़ दे, तब श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें फिर से जोड़ती है। जो भी आज तुम्हें छोड़ रहा है वह कल तुम्हारे जीवन के लिए बाधा बन सकता था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसे समय से पहले हटा दिया। उनका हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है, भले ही अभी वह समझ में न आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से ही बड़ा होता है, अपने रिश्तों से नहीं। जब तुम रिश्तों से ऊपर उठकर कर्म में रम जाओगे तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अंततः यही समझ आना चाहिए कि जब कोई रिश्ता रुलाए तब वह तुम्हें चेतना की ऊंचाई पर ले जाने का साधन बन सकता है, यदि तुम उसे समझदारी से देखो। रो लेकिन ठहरो नहीं, टूटो लेकिन फिर से जुड़ो, और जब लगे कि कोई तुम्हें समझता नहीं तब श्री कृष्ण की ओर देखो। वह सदा मुस्कुरा कर कहेंगे मैं हूँ। जीवन में जब रिश्ते हमारी उम्मीदों की विपरीत व्यवहार करते हैं, जब किसी अपने का व्यवहार ही हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब प्रेम की जगह तिरस्कार, अपमान की जगह उपेक्षा और साथ की जगह अकेलापन मिल जाता है ना, तब मनुष्य भीतर से छटपटाता है। यही जीवन का सत्य है। वह मनुष्य बार बार सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात की सजा मिली, क्या मैंने सच्चे मन से प्रेम नहीं किया, क्या मैंने अपने रिश्तों को निभाने में कोई कसर छोड़ी। ऐसे असंख्य प्रश्न जब दिल में जन्म लेते हैं तब उत्तर देने वाला कोई नहीं होता, बस मौन साथ होता है। लेकिन इस मौन में भी जब आप श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो वह कहते हैं तुम्हारा दुख मेरा है, तुम्हारे आंसू मेरी पीड़ा है, तुम्हारी टूटी उम्मीदें मेरी करुणा बन जाती हैं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कभी पीड़ा नहीं होगी, वह कहते हैं जब पीड़ा हो तो मैं साथ हूँ, जब मन टूटे तो मैं हूँ साथ, जब दुनिया तुम्हें छोड़े तब भी मैं हूँ तुम्हारे साथ। श्री कृष्ण जी की जीवन यात्रा यही सिखाती है कि संसार के सारे रिश्ते परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन जीवन का नियम है।
एक समय जो सबसे अपना लगता है वही समय के फेर में पराया हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम गलत था या रिश्ता व्यर्थ था। हर रिश्ता, हर प्रेम, हर जुड़ाव एक उद्देश्य के साथ आता है। या तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है या फिर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। और जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब वह रिश्ता स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वह केवल बाहरी रूप से समाप्त नहीं होता, वह भीतर की बहुत सारी भावनाओं को भी तोड़ देता है। विश्वास, उम्मीद, आत्मसम्मान और कई बार जीवन के प्रति आस्था तक डगमगाने लगती है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में यह सीख मिलती है कि यही वह समय है जब आत्मा को स्वयं से परिचित होने का अवसर मिलता है। जिस आत्मा को तुमने किसी और के प्रेम में खो दिया था, वही आत्मा अब तुम्हारे भीतर की शक्ति बनकर उभरने को तैयार होती है। टूटना अंत नहीं है, वह पुनर्निर्माण की शुरुआत है। कृष्ण का जीवन यह सिद्ध करता है कि त्याग, प्रेम और संयम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने राधा से प्रेम किया लेकिन मोक्ष का मार्ग चुना। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की लेकिन कभी उसके अधिकार में बाधा नहीं बने। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान तो दिया लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता उसी को दी। उन्होंने हर रिश्ते को पवित्रता, मर्यादा और उद्देश्य के साथ जिया। इसलिए जब कोई रिश्ता तुम्हें रुला दे तो श्री कृष्ण से सीखो, त्याग की, धैर्य की और आत्मविश्वास की। यह श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर एक के भीतर दोष भी है, सीमाएं हैं। लेकिन जब तुम दूसरों की सीमाओं को समझने की कोशिश करते हो तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है और यही करुणा एक टूटे हुए रिश्ते को भी आशीर्वाद में बदल देती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब तुम उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें स्वयं को खोज करने का अवसर दिया। सच यही है कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम एक बार सच्चे हृदय से किया गया हो वह सदा तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर जीवित रहता है। इसलिए जब कोई साथ छूटे तब यह मत सोचो कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि प्रेम अब तुम्हारे भीतर से उभर कर एक व्यापक अनुभव में परिवर्तित हो रहा है। अब वह प्रेम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वह ईश्वर के लिए है, सृष्टि के लिए है और अंततः स्वयं के लिए है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हारे सबसे कठिन समय में भी तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। जब तुम्हें लगे कि सबने साथ छोड़ दिया तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे हृदय तक पहुँचेगी। मैं वहाँ रहूंगा, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे मौन में। जीवन तो एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है। रिश्ते इस यात्रा के साथ ही हैं, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े लंबे समय के लिए और कुछ केवल इसलिए ही हैं कि तुम्हें कुछ समझा सकें। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत हो जाना, बल्कि यह सोचा करो कि अब नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। अगर सारांश में कहा जाए तो ये है कि जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो उस पीड़ा को दबाओ मत, उसे महसूस करो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उससे बाहर आकर अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण जी तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। वह तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर पीड़ा को समझते हैं, हर टूटी उम्मीद को प्रेम से भर देते हैं। वह तुम्हें फिर से खड़ा करना जानते हैं, मुस्कुराना सिखाना जानते हैं और यह समझाना जानते हैं कि जो गया वह केवल समय का एक भाग था, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहेगा वह तुम्हारा है आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण। जिसे खोकर तुम रो रहे हो शायद वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। कृष्ण कभी कुछ छीनते नहीं, वे हमेशा बेहतर के लिए जगह बनाते हैं। जो रिश्ता कृष्ण से जुड़ जाए ना, उसे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जहाँ भगवान का साथ हो वहाँ अकेलापन भी आशीर्वाद बन जाता है। अगर आज की बात आपके अकेलेपन में थोड़ी सी भी रोशनी बन पाई हो तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली बातों के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।